रुक करते हैं फटाफट का। 25 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी जाएंगे जयपुर। वहां राष्ट्र के मेहमान की करेंगे अगवानी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत मेहमान का स्वागत करने के लिए तैयार। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी का दिल्ली से लौटते ही बड़ा ऐलान। पीएम सूर्योदय योजना होगी आरंभ। हर घर में लगेगा सोलर। पीएम ने कहा श्री राम के आलोक से भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते। दिल्ली में उच्च न्यायालय ने अपने पहले एक आदेश को लिया वापस, जिसमें कोर्ट ने 29 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत देने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि आदेश वापस लिया जाता है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के फ्लाई फास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट होंगे शामिल। इनमें 29 फाइटर, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। 6 बेस से किए जाएंगे ऑपरेट। राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड। मौसम की वजह से उड़ान और ट्रेन यातायात पर खासा असर देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में छाया रहा घना कोहरा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड में बिजली की मांग भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर। शहर में बिजली की मांग 5816 मेगावाट पहुंची। सर्दियों के मौसम में ये सबसे ज्यादा अब तक की सर्वाधिक मांग। यमुनानगर में ऑटो चालक ने सामान ले जाने से मना किया तो कार सवार 4 लोगों ने युवकों से मारपीट हुई। चालक गंभीर रूप से घायल। पुलिस कर रही मामले की जांच। हिसार में 2 मंजिला मकान में गैस सिलेंडर लीक होने से जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 3 वर्षीय मासूम की मौत हुई। जुड़ा बहन का मुंह और हाथ झुलसा। यमुनानगर में मृतक गायों की संस्कार मशीन को फिर से चालू किए जाने को लेकर मांग। आम लोगों ने भाजपा सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। राम के नारे लगाकर जताया विरोध प्रदर्शन। हरियाणा में कई जगह विजिबिलिटी 0 से 10 मीटर तक रही। 5 दिन और ठंड का प्रकोप रहेगा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में 27 जनवरी तक कोहरा, कोल्ड डे और शीतलहर की संभावना। हरियाणा में फिर से स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी। प्रदेश में 1 से 5वीं तक स्कूल 27 जनवरी तक रहेंगे बंद। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने जारी किए निर्देश। इंद्री में गैस की आग में झुलसा मजदूर की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भिवानी में मनोज मलिक रामलीला के मंच पर हनुमान की मौत। 25 सालों से हनुमान का रोल कर रहे थे हरीश मेहता। रोल के बीच में ही दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को 2 साल की सजा होने के बाद भी गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने की जिम्मेदारी सौंपने के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। इस मौके पर पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने दी दलील। पंजाब में जालंधर लुधियाना नेशनल हाईवे पर गौराया के पास मर्सिडीज ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक पर सवार 2 युवकों की हादसे में मौत। कपूरथला पुलिस ने जालंधर अमृतसर हाईवे पर नाकाबंदी कर दौरान 2 कार सवार नशा तस्करों को किया काबू में। आरोपियों के पास से 50 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। थाना ढिलवा में एफआईआर दर्ज। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता रहे हिम्मत सिंह शेरगिल भी शादी के बंधन में बंध गए। उन्होंने सुखमन कौर से ब्रैम्पटन कनाडा में शादी की। यह जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया एक्स पर साझा की। अमृतसर में गणतंत्र दिवस पर किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो सके, इसके लिए पुलिस आयुक्त सड़कों पर उतरे। उन्होंने शहर के कई क्षेत्रों में चौकियों पर पुलिस बल को दी जानकारी। सेंट्रल जेल अमृतसर में 500 मीटर एरिया में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया। एडीसीपी के आदेशों के मुताबिक टॉय ड्रोन भी उड़ाने पर पाबंदी लगी। जालंधर में शादी से लौट रहे 3 युवकों पर करीब 15 हमलावरों ने तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। वारदात में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जालंधर के सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही मामले की जांच। नवान शहर में गन्ने से भरी एक ट्राली पलट गई। ट्रैक्टर पिछले दोनों टायर पूरी तरह से ऊपर उठ गए थे। यह हादसा ओवरलोड गन्ना लोड होने की वजह से हुआ। प्रशासन से स्थानीय लोगों ने मांग की ट्रालियों की जांच हो।
छत्तीसगढ़ राज्य में गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने आयोजित कार्यक्रम में गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की सफलता नीलामी के लिए छत्तीसगढ़ को देश भर में द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा। कोरबा में साइबर सेल कोरबा एवं CSEB चौकी से संयुक्त कार्रवाई की गई। शहर में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर पुलिस की दबिश, रसूखदार 7 लोगों पर कोटापा एक्ट लगाया गया। आरोपियों में भारी मात्रा में हुक्का सामग्री जब्त। श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ राम में इस शुभ अवसर पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम हुए। इसके साथ ही दीपावली की तरह घर घरों में दीप जलाए गए, रंगोली भी बनाई गई। रायपुर एम्स के आउटसोर्सिंग कर्मचारी का प्रदर्शन, आकरण नौकरी से हटाए जाने की वजह से प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कर्मियों का प्रदर्शन, काम करने के आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी थे उनको हटाया गया, उनको चेतावनी भी दी गई है। बिलासपुर में अनियंत्रित वाहन घर में घुसा, हादसे में युवती की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। मुआवजे की मांग को लेकर अड़े ग्रामीण। महासमुंद जिले के पिथौरा नगर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री हनुमान मंदिर से राम जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली गई शोभा यात्रा। मुख्य आकर्षण बाइक रैली दिल्ली से आए विराट हनुमान की झांकी रही। जांजगीर चंपा के शिवरी नारायण मंदिर में भगवान श्री राम मंदिर के उद्घाटन एवं भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त, पुरुष, महिलाएं, बच्चे और गणमान्य शामिल हुए। इस महीने रेलवे द्वारा मुंबई से अयोध्या के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की होगी शुरुआत। ये स्पेशल ट्रेन महज 1 महीने के लिए चलाई जाएगी, जो खंडवा भोपाल से होकर मुंबई अयोध्या के लिए चलाई जाएगी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 1 लाख दीप जलाकर मनी खुशियां। इस मौके पर मंदिर में की गई जमकर आतिशबाजी। महाकाल का आंगन 1 लाख दीपक से जगमगाया उठा। गैस वितरक 1111 घरेलू LPG गैस सिलेंडर से जय श्री राम की बनाई आकृति। MP में कड़ाके की ठंड, कई शहरों में कोहरे का सितम। शीतलहर के कारण ठंड ने बढ़ाई परेशानी। उत्तर भारत में कई राज्यों में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान। 27 जनवरी तक शीतलहर के लिए अलर्ट। हनुमानगढ़ी सड़क सुरक्षा माह में 500 से अधिक वाहनों लगाए गए रिफ्लेक्टर। पुलिस और जिला परिवहन कार्यालय नोहर की ओर से यातायात नियमों की दी गई जानकारी। सावधानी पूर्वक वाहन चलाने के लिए चालकों को किया गया पाबंद। जैसलमेर सीमा सुरक्षा बल का ऑपरेशन सर्द हवा लगातार जारी। इंडो पाक बॉर्डर का पश्चिमी इलाका गणतंत्र दिवस के मद्देनजर हाई अलर्ट पर कर दिया गया। कोहरे और धुंध का फायदा उठाकर घुस रहे थे घुसपैठिया। उदयपुर में वन विभाग के कर्मचारियों पर तस्करों की ओर से फायरिंग करने का मामला। तस्कर लकड़ियां काट कर वाहनों में भरकर ले जा रहे थे। सूचना पर वन विभाग की टीम ने की नाकाबंदी। राजस्थान में कोहरे और शीतलहर का कहर जारी। आसपास के राज्यों में भी धुंध और कोल्ड वेव का रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार 26 जनवरी तक छाया रहेगा कोहरा। अजमेर रेल मंडल के 300 लोको पायलट की सहायता के लिए अब ट्रेनों के इंजन में AI आधारित एक स्पेशल डिवाइस लगेगी। भारतीय रेल के मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही रेलवे चालक सहायता प्रणाली लागू की जाएगी। सीकर जिले के रिंग्स में बने खाटू श्याम जी मंदिर की तर्ज पर उदयपुर में भी जल्द भव्य खाटू श्याम मंदिर का निर्माण होगा। डबोक से 7 किमी पहले शाश्वत धाम में मंदिर बनाया जाएगा। ट्रस्ट अध्यक्ष शशिकांत खेतान ने बताया कि 15,000 स्क्वायर फीट में मंदिर का निर्माण किया जाएगा। कोटा में महिला की संदिग्ध मौत का मामला आया सामने। महिला घर में अचेत हालत में मिली। पति और परिजन उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में ले गए। इलाज के दौरान महिला की मौत। अजमेर में एक निजी प्ले स्कूल में ऊपरी मंजिल पर लगी आग लगते ही बच्चों को स्कूल से निकाला गया बाहर। ऊपरी मंजिल पर बने कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग फंसे, उन्हें खिड़की से निकाला गया बाहर।
भाजपा अब चलाएगी दर्शन अभियान, राम मंदिर दर्शन अभियान शुरू करेगी भाजपा। हर लोकसभा में 6000 भक्तों को ले जाया जाएगा अयोध्या। 25 जनवरी से 25 मार्च तक चलेगा अभियान। बीजेपी में लोकसभा चुनाव को देखते हुए नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। पार्टी ने विधानसभा वार संयोजक भी नियुक्त किए। लोकसभा सीटों के प्रभारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। उत्तराखंड कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की। 26 से लेकर 28 जनवरी तक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा आयोजन। टिकटों के बंटवारे को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की भी आयोजन किया जाएगा। नैनीताल में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने तल्लीताल में भजन संध्या व महाआरती में प्रतिभाग किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में सरकार सभी सुविधा विकसित कर रही है। लक्सर की भीकमपुर पुलिस ने अवैध खनन पर की है छापेमारी। छापेमारी के दौरान एक जेसीबी और डंपर को खनन एक्ट में सीज किया है। भोगपुर स्वतंत्र स्टोन क्रेशर के पास कर रहे थे अवैध खनन। कार्रवाई करने के लिए बनाई गई थी अलग अलग टीम। देहरादून में भाजपा चलाएगी दर्शन अभियान। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा शुरू करने जा रही है अभियान। भाजपा राम मंदिर दर्शन करने जा रही है शुरू। हर लोकसभा से 6000 भक्तों को ले जाया जाएगा अयोध्या में। 25 जनवरी से 25 मार्च तक चलेगा अभियान। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत पूरा लाल कुआं शहर दुल्हन की तरह सजा और मनाया गया दीपोत्सव। मंदिरों में भजन कीर्तन और संध्या का विशेष आयोजन किया गया। इस मौके पर 25 एकड़ कॉलोनी शिव मंदिर प्रांगण को 25,000 दीपों से सजाया गया। बागेश्वर के गरुड़ तहसील से गरुड़ सिविल सोसाइटी के बैनर तले चलाए जा रहे हैं बंदर भगाओ खेती बचाओ आंदोलन का विस्तार फरवरी माह से होने वाला है। गरुड़ सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने बागेश्वर पहुंचकर प्रेस वार्ता की और क्षेत्र के ग्रामीणों से 10 फरवरी को बैजनाथ चलो की अपील की। मल्लिकार्जुन खड़गे की 28 जनवरी को देहरादून में रैली सम्मिलित होंगे। प्रदेश भर के कार्यकर्ता, प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को भी हिस्सा लेने के निर्देश। राममय हुआ डोईवाला, सड़कों पर राम भक्तों का उमड़ा सैलाब। देर रात तक भक्ति में डूबे रहे राम भक्त। भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में संपन्न होने पर झूमते रहे। दीप जलाकर मनाई दीपावली। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद रामनगर में अलग ही उत्साह का माहौल रहा। चारों तरफ जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। छोटे छोटे बच्चे हाथों में भगवान श्री राम के झंडे लेकर सड़कों पर उतरे। जगह जगह भव्य आतिशबाजी हुई। उत्तराखंड के मदरसों में एनसीईआरटी की किताबों से होगी पढ़ाई। फरवरी से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में शीतलहर का कहर जारी। वहीं कई जिलों में कोहरा छाया रहा। 2 दिन पहले हुई बूंदाबांदी के बाद छाया रहा घना कोहरा। 20 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन ने पूछताछ के बाद ईडी एक बार फिर करेगी पूछताछ। ईडी की ओर से एक पत्र सीएम को भेजा गया। इसमें ईडी ने 27 से 31 जनवरी के बीच समय और स्थान बताने को कहा। महाराष्ट्र में जगह जगह हुआ दीपोत्सव, लगाए गए जय श्री राम के नारे। सभी हिंदू एक साथ धार्मिक जुलूस में एकत्रित हुए। हनुमान की वेशभूषा में खींचा सबका ध्यान। बिहार में सियासी हलचल तेज। राज्यपाल से सीएम नीतीश कुमार ने की मुलाकात। सीएम नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी भी रहे मौजूद। बिहार में हो सकता है बड़ा सियासी फेरबदल। इस साल अजय देवगन की 5 फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार। इनमें शैतान औरों में कहा गया दम था, मैदान, सिंघम अगेन और रेड 2 फिल्में शामिल। ब्लैक मैजिक से लेकर इनकम टैक्स पर आधारित है कहानियां। रोहित की कॉम यूनिवर्स में भी आएंगे नजर। ईशा मालवीय बिग बॉस 17 के फिनाले की रेस में बाहर। पिछले हफ्ते फिनाले टास्क में डिस्क्वालीफाई होने के बाद आयशा खान, अंकिता लोखंडे, विक्की जैन और ईशा नॉमिनेट हुए थे। ऑडियंस की कम वोटिंग के ध्यान से रखकर ईशा को शो से एक्टिव किया गया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर शोएब बशीर वीजा नहीं मिलने के कारण अब तक भारत नहीं पहुंचे। टीम के बाकी प्लेयर्स से 21 जनवरी तक हैदराबाद पहुंचकर प्रैक्टिस शुरू कर दी।
कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दावा किया पिछले 2 महीनों में घाटी में अवैध कनेक्शन की जांच के लिए 30,000 से अधिक निरीक्षण अभियान चलाए गए। विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में खेलेंगे। आपको बता दें पहले मुकाबले में बाहर हो गए हैं। उन्होंने निजी कारणों से अपना नाम वापस लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2023 की वनडे टीम ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। भारत को वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने वाले कप्तान रोहित शर्मा को ही टीम का कप्तान बनाया गया है। भारत में कुल 6 प्लेयर्स को जगह मिली है। इंडिया ए और इंग्लैंड लॉयंस के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के लिए रिंकू सिंह का चयन हुआ है। सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच के लिए टीम में किया गया था सिलेक्शन। आईसीसी ने T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 घोषित की है। भारत के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को टीम कप्तान बनाया गया है, जबकि रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल और अर्शदीप सिंह टीम में शामिल किए जाने वाले 3 अन्य भारतीय रहे। के अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले प्रतिभाओं को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा। यूपी दिवस पर दिया जाएगा सम्मान, जिसमें लखनऊ की डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और कानपुर के नवीन तिवारी को दिया जाएगा सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेता सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रपति नेताजी ने स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। अद्वितीय साहस और करिश्मा से लड़ने वाले प्रेरित किया। यूपी में बीजेपी के राम जन्मभूमि तीर्थ दर्शन अभियान की शुरुआत की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 जनवरी से अभियान की करेंगे शुरुआत। जेपी नड्डा अयोध्या से करेंगे राम तीर्थ दर्शन अभियान की शुरुआत। जेपी नड्डा 11 बजे अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि के करेंगे दर्शन। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की हुई प्राण प्रतिष्ठा। गर्भगृह में रामलला की 51 इंच की मूर्ति हुई स्थापित। राम मंदिर भक्तों के लिए खुला दरबार। हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु के आने का अनुमान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में आम लोगों का दर्शन शुरू। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए कई राज्यों से आए लोग। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस की जयंती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। दिन में 6 बार होगी रामलला की आरती। जारी होंगे पास। 24 घंटे के आठों पहर होगी अष्टयाम सेवा। आरती के समय श्रद्धालुओं की मंदिर में एंट्री रहेगी बंद। चंदौली में 26 जनवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर पर तिरंगा यात्रा। 21 फरवरी को जिला मुख्यालय पर देंगे धरना। धान खरीद में लगाया गया अनियमितता का आरोप। डीएम से की मांग। जालौन में डंपर से टकराई श्रद्धालुओं भरी बस। 36 से ज्यादा लोग घायल। 12 हायर सेंटर रेफर। चित्रकूट से मथुरा दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु। अमेठी में करंट लगने से हादसे का मामला। अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। बच्चों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। मुआवजे की तुरंत घोषणा की जाए। परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। शोभा यात्रा के दौरान डीजे में उतरा कर। अयोध्या में रामलला की हुई मूर्ति स्थापित। रामलला की मूर्ति 5 साल के बाल स्वरूप में दिखी। 5 साल के बालक की तरह उन्हें किया गया दुलार। राजा की तरह उनका किया गया श्रृंगार। आम श्रद्धालुओं के लिए शुरू हुआ रामलला का दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की हुई पहली आरती। 3 बजे से ही राम भक्तों की लग गई लाइन। विधि विधान से विराजमान हुए रामलला। रामलला के स्थापना के बाद बेठुर के विकास की मांग तेज। अयोध्या वाराणसी के तरह बेठुर स्थित वाल्मीकि आश्रम समेत अन्य स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए क्षेत्रीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र। डीएम ने इसका भी प्रस्ताव तैयार करने के लिए दिए निर्देश। अयोध्या में साध्वी ऋतंबरा और उमा भारती राम मंदिर आंदोलन का फायर ब्रांड चेहरा। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर एक साथ मिली तो फफक कर रो पड़ी। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के बाद देश में मनी दिवाली। कल्याणपुर स्थित आदिशक्ति मां वैष्णो शिव धाम पर मनाया गया दिवाली का पर्व। कल्याणपुर में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। राम भक्तों ने झूमकर नाचा। अयोध्या में रामलला की हुई प्रतिष्ठित मूर्ति। सभी धर्म सभी
नीतियों और सभी आदर्शों के परम आधार राजा अधिराज मर्यादा पुरुषोत्तम क्षत्रिय पुरोधा महाराज दशरथ के प्रिय पुत्र कौशल्यानंदन शाश्वत सत्य विक्रम त्रिलोक रक्षक सर्वभूतमात्मक सर्वभूत स्वरूप वेदात्मा राजा राम का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राममय में डूबा बिजनौर शहर के रामलीला मैदान में राम मंदिर के प्रांगण में रामलीला कमेटी ने 51,000 दीप जलाए, जिससे पूरा मैदान जगमगा उठा। रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, सड़क पार करते हुए हादसा, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच में आबकारी विभाग की छापेमारी, अवैध शराब बनाने के जखीरे समेत कई लीटर लहन बरामद, आबकारी विभाग की कार्रवाई, शराब माफियों में मचा हड़कंप। कन्नौज में बेखौफ चोरों का तांडव, बंद मकान में चोरों ने बनाया निशाना, घर से 10 लाख से अधिक के जेवरात और 4 लाख कैश चोरी, चोरों ने मकान के गेट का ताला तोड़ा। तिरवा कस्बे की बताई जा रही है घटना। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कानपुर में जगह जगह दैविक कार्यक्रम आयोजित। इसी क्रम में कानपुर की प्रसिद्ध सीसा मऊ बाजार के व्यापारियों में भी दिखा काफी उत्साह। एक तरफ पूरी बाजार को दुल्हन की तरह सजाया गया, जगह जगह भंडारे और सुंदर कांड का पाठ किया गया। मेरठ में बदमाशों का पीछा कर रहे दरोगा को मारी गई गोली, गोली लगने से दरोगा गंभीर रूप से घायल। बेखौफ बदमाश गोली मारकर मौके से फरार, पुलिस ने 3 लोगों के नाम दर्ज किया मुकदमा। बुलंदशहर कोहरे की चादर से ढका एनसीआर, सर्दी और घने कोहरे से लोगों को परेशानी, मजदूरों किसानों को काम करने में परेशानी, कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर लगे ब्रेक, विजिबिलिटी सामान से भी बेहद कम। कानपुर जीएसवीएम के डॉक्टर व छात्रों ने 1 लाख दिए जलाकर मनाया दीपोत्सव, छात्र छात्राओं ने सुंदरकांड और रंगोली भी बनाया। मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में मनाया गया दीपोत्सव। रायबरेली भीषण सड़क हादसे में 2 किशोरों की दर्दनाक मौत, कार में बैठे 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। कार ट्रक को बचाने के चलते पेड़ से जा टकराई, हालत नाजुक होने पर घायलों को भेजा गया ट्रॉमा सेंटर। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शहर कोतवाली क्षेत्र के पंडरी गणेशपुर की घटना।